हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिडन कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मींस जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा उसकी अमाउंट हमें स्टेटमेंट में नहीं बताई जाएगी। रादर उसकी जगह पे लिखा होगा कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल, यानी अगर उसका शेयर 1/4 है, सो न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/4 शेयर ऑफ total capital of the new firm, या C will bring, new partner will bring proportionate share of capital। तो हिडन कैपिटल का कंसेप्ट स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ऐसे ही एक न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका नेचर स्टूडेंट्स नॉमिनल होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रिजल्ट आए, प्रॉफिट आए या लॉस आए, मैं मानता हूं कि हमें प्रॉफिट आया तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में डिवाइड कर देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मैं मानता हूं कि प्रॉफिट आया हमें 15,000 और उसको उन्होंने 3:2 में डिवाइड कर लिया। ए को 9,000 मिल गया और बी को 6,000 मिल गया। अब मैं, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ हिडन कैपिटल पे है, तो मैं मान रहा हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, इसके 6 स्टेप्स आपको बताए थे। तो सबसे पहले आप लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओल्ड पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल। मान लीजिए उनकी कैपिटल है 1 लाख और 60,000, ये गिवन होती है। फिर हम चेक करते हैं कहीं कोई लाइबिलिटी साइड में रिजर्व ना पड़ा हो। मान लीजिए रिजर्व पड़ा हुआ है तो हमने वो रिजर्व भी डिवाइड कर दिया 10,000 एंड 5,000। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ये सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। और फिर अगर एसेट साइड पे कोई अनएडजस्टेड लॉस पड़ा है जैसे गुडविल या P&L या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो भी हमने डिवाइड कर दिया 8,000 5,000 कुछ भी। और फोर्थ स्टेप होता है नए पार्टनर की कैपिटल। स्टूडेंट्स नोटिस करिए मैंने बाय कैश लिखा पर सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये मुझे अभी ढूंढना है, तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा इसकी। बाय कैश लिख दिया पर वैल्यू नहीं लिखी। उसके बाद मान लीजिए वो कैश में प्रीमियम ले आया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमने डिवाइड कर दिया ए और बी में, फिर से 12,000 एंड 8,000। और लास्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का रिजल्ट मैंने बाय रिवैल्यूएशन भी डाल दिया 9,000 6,000। स्टूडेंट्स 6 के 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए ओल्ड पार्टनर्स ए और बी के, और उनकी आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए। दोबारा बोलता हूं, अगर हिडन कैपिटल है ए और बी के सारे स्टेप्स पूरे कर लीजिए, उनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए और उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। आइए देखें, ए का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 1 लाख 110 122 131,000 टोटल आ गया। इस तरफ भी स्टूडेंट्स आप लिख देंगे 131,000, 8 चला गया 123,000। बी का टोटल 65 73 79,000, 79 में से 5 चला गया 74,000। ये आपने स्टूडेंट्स, दोबारा बोल देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी के कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं सी की कैपिटल निकाल रहा हूं। मान लीजिए सी का प्रॉफिट 1/5 है, तो वर्किंग नोट में आप इसको बड़ा क्लियरली प्रोवाइड करेंगे कि कैसे निकालेंगे सी की कैपिटल। स्टूडेंट्स हमने सी की कैपिटल निकालनी है तो हमें उसके लिए ए और बी की कैपिटल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ए और बी की कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। इसको मैं लिखूंगा सिर्फ कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल निकाल दें। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है स्टूडेंट्स ए और बी की, ओपनिंग को नहीं करना, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आई ए और बी की, इनको ऐड कर लीजिए। 123,000 और 74,000 ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी 1,97,000। फिर आप निकालें ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट। ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट्स होता है 1 में से नए पार्टनर का शेयर मान लीजिए आप 1/5 है, तो ए और बी के लिए प्रॉफिट बचा 4/5। ए और बी की कैपिटल है स्टूडेंट्स 197,000 कंबाइंड क्लोजिंग, और ए और बी का प्रॉफिट है 4/5। तो ए और बी कहेंगे कि टोटल कैपिटल कितनी हो सकती है फर्म की। अगर हमारा प्रॉफिट 4/5 है और हम दोनों की कैपिटल 197 है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 197,000 इंटू 5/4। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो ये बन जाता है 4 4 16 337 4 9 36 110 4 2 4 5। तो ये बनेगा 5 5 25 5 2 12 2 1 5 9 46 5 4 24।
2,46,250। ये स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। ए और बी कहते हैं ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। ए और बी की कैपिटल ऑलरेडी हमें पता है 1,97,000 होनी चाहिए 246। तो सी की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, वो कितना कैश लेकर आएगा, जितनी कैपिटल होनी चाहिए 246,250 माइनस 1,97,000, तो ये बन जाएगा 49,250। ये है हिडन कैपिटल। इतनी कैपिटल नया पार्टनर आएगा, इसको फिर आप बाय कैश के सामने सी के सामने लिख दीजिएगा 49,250 और फिर वैसे ही हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हिडन कैपिटल के लिए पहले आप रिवैल्यूएशन बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल के 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ लीजिए ए और बी की। फिर आप कह दीजिए ए और बी की कंबाइंड कैपिटल इतनी और कंबाइंड प्रॉफिट इतना, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, ए और बी की कैपिटल को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टोटल कैपिटल, इसमें से आप ए और बी की कैपिटल माइनस करिए, ये आ जाएगी सी की कैपिटल। एक और तरीका होता है, कई बार स्टूडेंट्स की कैलकुलेशंस थोड़ी सी ऐसे ही होती हैं, मुश्किल लगती है उनको कैलकुलेशन, तो आप इसको 197 इंटू 5/4 कैलकुलेट ना करिए, बस ये टोटल कैपिटल आ गई। तो सी की कैपिटल कितनी होगी 197,000 इंटू 5/4, उसका शेयर है 1/5। टोटल कैपिटल को सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपकी कैपिटल 49,250 आ जाएगी। स्टूडेंट्स इन दोनों तरीकों से आप नए पार्टनर सी की कैपिटल निकाल सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आइए, हिडन कैपिटल का ये न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन पे है। अब इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा। स्टेटमेंट देखिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट देख लीजिए। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन ये टर्म्स थी, न्यू रेशो दी हुई है। स्टूडेंट्स जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशोज दी जाएं तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, जिसको आप प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करोगे। सी विल ब्रिंग 12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बैंक लोन वॉज सेटल्ड, ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है। बैंक लोन वॉज सेटल्ड बाय पेइंग कैश 12,000, बैंक लोन 15,000 का था, 3,000 का फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे 2,000, या इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि क्रेडिटर्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000, ये लाइबिलिटी बढ़ा दीजिए। बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं 5,000। अब ये लाइन देखिए, सी एग्रीड टू ब्रिंग हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल, या तो ऐसे ही लिखा होगा हिडन कैपिटल, या लिखा होगा सी एग्रीड टू ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। उसका शेयर स्टूडेंट्स देखिए 2/10 था ना, तो 1/5 कैपिटल लेकर आएगा टोटल कैपिटल की। और इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ये भी एक तरीका होता है हिडन कैपिटल का, इसको बीच में एक्सप्लेन करूंगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे सी पार्ट से। बैंक लोन आपने सेटल करा 12,000 में, बैंक लोन था स्टूडेंट्स 15, सेटल करा 12,000 में। 15 की लाइबिलिटी 12 में सेटल हो गई, तो 3,000 का स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दीजिए बाय बैंक लोन 3,000, आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन सारा खत्म हो गया, पर कैश भी हाथ से चला गया। कैश कितना हाथ से चला गया हमारे 12,000। हमारे पास कैश बैलेंस पहले से पड़ा था बैलेंस शीट में। कैश बैलेंस अगर आपको पता हो देख लीजिए, कैश बैलेंस पहले से पड़ा था हमारे पास बैलेंस शीट में 15,000। 15,000 में से बैंक लोन आपने पे कर दिया, तो बैंक लोन पे करने के लिए हाथ से कैश चला गया आपके 12,000। अभी आउटर कॉलम में वैल्यू मत लिखिएगा, किसी बच्चे को जर्नल समझना हो तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट 15,000, डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, टू कैश अकाउंट 12,000, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, टू रिवैल्यूएशन 3,000। आगे देखिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी बढ़ानी है 2,000 से, लाइबिलिटी बढ़ाने से स्टूडेंट्स हमें लॉस हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में आप लिख दीजिए टू क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन में आप लिख दीजिए टू क्रेडिटर्स 2,000, और लाइबिलिटी साइड में जो आपके क्रेडिटर्स पहले थे स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप 55,000, ये 2,000 से बढ़ गए, अब आपकी लाइबिलिटी हो गई 57,000। क्रेडिटर्स आपकी जो लाइबिलिटी है वो हो गई आपकी 57,000। क्रेडिटर्स के बाद फिर था बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 5,000। ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रोविजन बनी हुई है 3,000, एक्सपेक्टेड 3,000 था लॉस, हो गया 5,000, यानी 2,000 लॉस ज्यादा हो गया। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लॉस लिख दीजिए आप, टू बैड डेट्स 2,000,
और डेटर्स में से नेट बैलेंस मैं सीधा लिख दूंगा। डेटर्स का बैलेंस मैं सीधा लिख दूंगा बैलेंस शीट में। पहले डेटर्स थे हमारे पास 40,000, लेस प्रोविजन थी 3,000, टोटल बैड डेट्स हुए 5, 40 में से 5 गया, डेटर सीधा लिख दीजिए 35,000, डेटर सीधा लिख दीजिए आप 35,000। अब रीवैल्यूशन हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। रीवैल्यूशन अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए। इसका जो भी प्रॉफिट आए ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे भी 4,000, 1,000 का स्टूडेंट्स लॉस आ गया। इस लॉस को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। स्टूडेंट्स ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2 थी। 1,000 का लॉस 3:2 में डिवाइड किया आपने, 600 और 400। आइए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्टनर्स के हिडन कैपिटल के लिए वर्कआउट। तो सबसे पहले 6 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा मैं। पहला स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। तो ए और बी की कैपिटल कितनी है, स्टेटमेंट देख लीजिए। ए की कैपिटल 80,000, बी की 70,000, 80,000 एंड 70,000। सेकेंड स्टेप यानी रिजर्व, लाइबिलिटी साइड पे देखिए रिजर्व फंड पड़ा है 10,000, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए बाय रिजर्व फंड। 10,000 आपने डिवाइड किया 3:2 में, 6,000, 4,000। थर्ड स्टेप यानी अनएडजस्टेड लॉस, एसेट साइड पे गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है 16,000, लॉस के कारण कैपिटल कम हो जाएगी। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमारे पास 16,000 पड़ा था, 3:2 में इसको डिवाइड कर लिया, 9,600 एंड 6,400, 9,600 एंड 6,400। फोर्थ स्टेप, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, बाय कैश लिख लीजिए, पर कैपिटल भी हमने ढूंढनी है तब लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया था 12,000, न्यू रेशो भी दी हुई थी। तो प्रीमियम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पर अब की बार ये प्रीमियम ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वर्किंग नोट है मेरा। ए का पुराना शेयर था 3/5, नया शेयर है 5/10, सैक्रिफाइस आ गया 1/10। बी का पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/10, इसका भी आ गया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो स्टूडेंट्स आ गई 1:1। नया पार्टनर स्टूडेंट्स प्रीमियम लेकर आया था, बी पार्ट पढ़ लीजिए 12,000, उसको हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे। ए और बी दोनों को प्रीमियम मिल जाएगा 6,000 एंड 6,000। फिफ्थ स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप, रिवैल्यूशन का रिजल्ट। रिवैल्यूशन में स्टूडेंट्स देखिए ऊपर लॉस आया था, रिवैल्यूशन में बाय ए बी, ए और बी में आप लिख लीजिए टू रिवैल्यूशन, ए और बी में लिख लीजिए आप टू रिवैल्यूशन 600 एंड 400। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। जब स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाए आप इनके क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लीजिए। हिडन कैपिटल में स्टूडेंट्स आप कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करके पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस क्लोजिंग ढूंढ लीजिए। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ए का बैलेंस 80,000, 86,000 और 92,000। ए की टोटल है 92,000, इधर भी लिख दीजिए 92,000। क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, 92,000 में से चला गया 10,000 एंड 200, 81,000 एंड 800। ए की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 81,000 एंड 800। बी का टोटल देख लेते हैं। बी का टोटल है 70, 74 और 6, 80,000। इधर भी लिख लीजिए आप टोटल 80,000, 80,000 में से 6,800 चला गया, 73,000 एंड 200। आपने ए और बी दोनों की क्लोजिंग कैपिटल्स ढूंढ ली। अब स्टूडेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन करा था आपको हिडन कैपिटल का कंसेप्ट एक बार फिर से वर्किंग नोट में देखिएगा। हिडन कैपिटल के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कंबाइंड कैपिटल चाहिए ए और बी की। क्या लिखेंगे आप? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ये जो कंबाइंड कैपिटल आप निकालेंगे ये क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, यानी 81,800 और 73,800 को आप ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 1,55,000। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है स्टूडेंट्स 1,55,000। फिर आप निकाल लीजिए ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट। ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 1, सी का शेयर है 1/5, तो कंबाइंड प्रॉफिट आ गया उनका 4/5। तो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 155 और प्रॉफिट 4/5, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की? ए और बी की कैपिटल को, कंबाइंड कैपिटल को उन्हीं के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/4 से। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12, 3 35, 4 8 32, 4 7 4 5।
5 5s are 25, 5 7s are 37, 5 8s are 43, 5 3s are 90, 193,750 ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल होनी चाहिए 193,750। ए और बी की कैपिटल 155,000 है। 193,750 में से 155,000 आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 38,750। स्टूडेंट्स मेरे पास जगह नहीं है, 193,750 में से 155,000 माइनस कर दीजिए 38,750। तो स्टूडेंट्स बाय कैश के सामने सी की कैपिटल में आप लिख दीजिए 38,750। ये हिडन कैपिटल है नए पार्टनर की। अब बैलेंस शीट बना लेंगे। ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प लेते हुए चलिए। सबसे पहले उन्होंने लिखा था कैपिटल्स, आप भी लिख लीजिए कैपिटल्स, पर उन्होंने कैपिटल्स लिखी थी ए और बी की, आप कैपिटल्स लिख दीजिए ए बी सी तीनों की। ये जो न्यू कैपिटल बैलेंसेस आपने ढूंढी हैं, ए का लिख लीजिए 81,800, बी का लिख लीजिए आप 73,200 और सी की कैपिटल अभी आपने ढूंढी है 38,750 और इन तीनों का टोटल आ जाएगा 193,750। कैपिटल्स के बाद फिर क्वेश्चन में दिया था क्रेडिटर्स, आप चेक कर लीजिए, आप पहले ही लिख चुके हैं 57,000। क्रेडिटर्स के बाद दिया था बैंक लोन 15,000। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो सी पार्ट में हमने बैंक लोन पे कर दिया था 12,000 में, वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। आइए एसेट साइड देखें। एसेट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है कैश 15,000, हमने भी लिखा है कैश 15,000, पर हमने बैंक लोन पे कर दिया था 12,000। अब नया पार्टनर सी कैपिटल लेकर आएगा, सीज कैपिटल इसमें ऐड करिए जो वो कैश में लेकर आता है 38,750। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी वो कैश में लेकर आया था, उसका प्रीमियम भी ऐड कर दीजिए, प्रीमियम लेकर आया था वो 12,000। तो कुल मिलाकर कैश कितना हो गया, 15 में से 12 गया 3 और 12 15 और 38 53,750। ये फर्म के पास टोटल कैश हो गया 53,750 फर्म का कैश हो गया। कैश के बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस था, राइट ऑफ कर दिया। डेटर्स हम लिख चुके हैं। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी उसमें कोई चेंज नहीं आई है, उसको उसी वैल्यू पे लिख दीजिए। स्टॉक 62,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी लिख दीजिए आप 1 लाख। चेक ऑफ द न्यूमेरिकल आपके दोनों साइड्स का टोटल मैच करेगा 193 और 7 2 लाख 2,50,750। और एसेट साइड भी करके देख लीजिएगा 2,50,750। स्टूडेंट्स ये आपका कंसेप्ट था हिडन कैपिटल का। अगर इसके हम सेकंड पार्ट को देखें और पार्ट को, यहाँ पे ये लिखा था सी एग्रीड टू ब्रिंग 25% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने कंबाइंड कैपिटल जब निकाली ना ए और बी की 1,55,000, सीधा बस उसी का ही आप 25% कैलकुलेट कर दीजिए, वो सी की कैपिटल आ जाएगी। हाँ, इसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। तो या तो इस तरह से लिखा होगा कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, या लिखा होगा 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है, पर अगर 25% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल बोले तो आप सिर्फ कंबाइंड कैपिटल ढूंढ के बाकी ये वर्किंग ना करिए, बस इस कंबाइंड कैपिटल का 25%। होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बुक के क्वेश्चंस आप ट्राई करें, इसको बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच।